हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे और हम आज जो पार्ट डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास वर्ब, जो मैंने पहले वीडियो में डिस्कस भी किया है, लेकिन फिर भी इसको हम थोड़ा टच देंगे कि वर्ब है क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच में। सो लेट्स बिगिन एंड लर्न। अब वर्ब क्या है? वर्ब जो एक फोर्थ नंबर पार्ट स्पीच है हमारे पास, ये फोर्थ नंबर पार्ट है हमारे पास। अब वर्ब में होता क्या है? वर्ब जो हमें है, इट शोज एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। अब एक्शन क्या है? जिस तरह एक्शन एक्शन यहाँ पे इसका मतलब होता है काम। अब एक्शन में क्या होता है? एक्शन में हम बॉडी पार्ट का यूज करते हैं। इट मीन्स टू यूज बॉडी पार्ट्स। तो इसको जब आप बॉडी पार्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने इसको कह देना एक्शन, और जब एक्शन की बात होगी तो आप इसने कह देना कि ये है हमारे पास वर्ब। लाइक फॉर एग्जांपल, हम बॉडी पार्ट किस तरह इस्तेमाल करते हैं? तो आपको पता है कि एसईओ फॉर्मूले की वजह से हम सेंटेंस बना रहे थे। अगर आप नहीं जानते तो प्रीवियस लेसन नंबर 2 में जाइए, यू विल गेट इट दैट हाउ टू मेक सेंटेंस देयर थ्रू एसईओ फार्मूला एंड व्हाट इज एसईओ फार्मूला। तो यहाँ पर वी का मतलब होता है वर्ब। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि गो, तो जब मैं जाता हूँ तो मैं आई यूज माई फुट देयर, यहाँ वहाँ पर मैं फुट इस्तेमाल करके जाता हूँ, मतलब बॉडी पार्ट इस्तेमाल कर देता हूँ। तो गो में हम बॉडी पार्ट इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे वर्ब। क्योंकि बॉडी पार्ट जब इस्तेमाल आप करते हो, इसको आप कहोगे एक्शन, और एक्शन को हम कहते हैं वर्ब। दैट इज वेरी सिंपल। अगर आप लिखते हो राइट, सो यू यूज योर हैंड। अगर आप बोलते हो तो यू यूज योर माउथ। तो हम बॉडी पार्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पे। दैट विल बी कॉल्ड एक्शन, और एक्शन को हम कहेंगे वर्ब। नाउ यू कैन सी दैट द वर्ब इज क्लियर। सो दिस इज कॉल्ड वर्ब। और आप उर्दू में इसके पहचान कुछ इस तरह का कि लास्ट में आएगी नून अलिफना। कहीं कहीं भी आप जाके वर्ब को देख लो, देयर विल बी नून अलिफना एट द एंड। लाइक जाना, खाना, बैठना, उठना, सोना, ये सब हमारे पास वर्ब है। अब दो पहचान है हमारे पास कि आपने इन उर्दू लैंग्वेज यू विल जस्ट देयर विल बी नून अलिफना एट द एंड, और जब आप ट्रांसलेशन कर लो तो तब। और इंग्लिश में इसमें क्या होगी? आप बॉडी पार्ट इस्तेमाल कर लोगे। दैट शुड बी मेमोराइज। अगर आप ये दोनों जानते हो, सो वर्ब इज वेरी सिंपल। देन नाउ व्हेन वी कम टू द सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में आप यहाँ पर मैंने लिखा है स्टेट ऑफ बीइंग। सो स्टेट ऑफ बीइंग हमारे पास क्या होता है? ये होता है नॉन एक्शन वर्ब भी आप इसको कह सकते हो। अब नॉन एक्शन वर्ब, जिस तरह मैंने एक्शन वर्ब की डेफिनेशन की थी, इसमें हम बॉडी पार्ट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नॉन एक्शन वर्ब में हम बॉडी पार्ट का इस्तेमाल नहीं करते। अब बॉडी पार्ट का इस्तेमाल नहीं करते तो इसको तब किस तरह पहचानेंगे? सो यू विल बी क्लियर अबाउट इट दैट शी लव्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ शी लव्स हिम, नाउ इन दिस सेंटेंस लव, जब भी आप किसी के साथ लव करते हो तो तब बॉडी पार्ट इस्तेमाल नहीं करते। दैट इज जस्ट अबाउट फीलिंग्स। ये तो सब फीलिंग्स होती है, साथ जज्बात होती है। दैट इज वेरी सिंपल। अगर आप किसी के साथ हेट कर देते हो, यू जस्ट हेट, फॉर एग्जाम्पल अगर आप आई हेट यू, सो हेट यहाँ पर फिर से नफरत करना फिर से वर्ब बन जाती है, लेकिन ये एक ऐसा वर्ब है जिसमें हम बॉडी पार्ट इस्तेमाल नहीं करते। तो मतलब अब आप फ्रॉम दिस डिस्कशन वी हैव गॉट द कांसेप्ट कि वर्ब जो है ना हमारे पास, एक एक्शन वर्ब होता है, दूसरा नॉन एक्शन वर्ब होता है। तो मतलब आपने इस अभी डिफरेंसेस करने के, एक्शन वर्ब में हम बॉडी पार्ट इस्तेमाल करते, नॉन एक्शन में नहीं करते। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि शी इज हैप्पी, शी इज हैप्पी। अब इज हमारे पास क्या है? इज हमारे पास अमूमन हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन तब हेल्पिंग वर्ब होती है जब व्हेन देयर इज अ हेल्पिंग, जब वहां पर सॉरी व्हेन देयर इज अ वर्ब, जब वर्ब वहां पे होती है। यहाँ पर देख लो तो हैप्पी तो हमारे पास एडजेक्टिव है। अब जब ये एडजेक्टिव है तो ये वर्ब नहीं है। अब जब ये वर्ब नहीं है तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकती। फिर भी आप इसको कहोगे नॉन एक्शन वर्ब। मतलब द कंसेप्ट इज क्लियर यहाँ पे कि अगर हेल्पिंग वर्ब है, मतलब अगर वर्ब होगी तो इज एम आर वाज वर्ब को हम कहेंगे हेल्पिंग वर्ब। और अगर हेल्पिंग वर्ब अगर वर्ब नहीं होती तो फिर इज एम आर वाज वर्ब को आप कहोगे आई जस्ट या नॉन एक्शन वर्ब। फॉर एग्जांपल, आई जस्ट वांट टू से दैट देयर आर they are students. Let's suppose they're students. Sentence number first we have. The sentence number second that I'm going to make is they are going. Now, what is the difference? Which one is action verb? Which one is non-action verb? In these two sentences, we are going to search that. अब हम इसको सर्च करेंगे, इसमें एक्शन वर्ब क्या है ना। अब गो में हम बॉडी पार्ट इस्तेमाल करें, जब आप बॉडी पार्ट इस्तेमाल करते हो तो आपने कहना एक्शन वर्ब, तो मतलब ये हमारे पास बन जाएगी एक्शन वर्ब। अब जब एक्शन वर्ब हमारे पास होगी तो ये इस आर को हम कहेंगे हेल्पिंग वर्ब, बिकॉज ये मदद करता है वर्ब की। अगर जब वर्ब होती है तो तब मदद करेगी। इफ देयर इज नो वर्ब इट विल नॉट हेल्प समवन। दैट इज वेरी सिंपल। जब वर्ब होती है तब हेल्पिंग वर्ब, वर्ब नहीं होगी तो हेल्प करेगी ही नहीं, और हेल्प नहीं करेगी तो हेल्पिंग वर्ब आप इसको कभी नहीं कह सकते। सिमिलरली नाउ व्हेन वी कम टू दिस आर के बाद स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हमारे पास होते हैं इट्स अ नाउन। क्लियर? अब इट्स अ नाउन, अब ये नाउन बन जाएगी तो आप
वर्ब हेल्पिंग वर्ब इसलिए कहोगे वर्ब की मदद होगी. नाउ इट्स अ नाउन तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है. जब वर्ब नहीं तो ये हेल्प नहीं करे. अब हेल्प नहीं करे तो हेल्पिंग वर्ब नहीं करे, इसको आप कहोगे नॉन एक्शन वर्ब. मतलब ये वाला स्टेट ऑफ बीइंग आप इसको कह सकते हैं. दैट्स व्हाट अबाउट वर्ब दैट यू शुड नो अबाउट इट. नाउ अब वर्ब के हमारे पास फॉर्म्स होते हैं. वी हैव फॉर्म्स ऑफ वर्ब. अब फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या होते हैं कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब यू नो वी हैव थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब. अब वर्ब को आप दो तरीकों से बना सकते हैं. वन इज कॉल्ड रेगुलर वर्ब which can also be called weak verb. आप इसको वीक वर्ब भी कह सकते हो. अब रेगुलर वर्ब वीक वर्ब भी क्या है, जब आप इसकी फर्स्ट वर्ब सॉरी जब आप इसकी सेकंड वर्ब और थर्ड वर्ब बनाना चाहते हो, जब आप इसकी सेकंड वर्ब थर्ड बनाना चाहते हो, और अगर आप इस्तेमाल कर लो डी ई डी आई ई डी का इस्तेमाल कर लो, तो आप इसको कहोगे वीक वर्ब और स्ट्रॉन्ग वर्ब. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि आस्क्ड, अगर मैं कहूँ कि एडमायर तारीफ करना, तो इसकी एडमायर्ड. नाउ थिंक अबाउट इट. यहाँ पर मैंने सिर्फ डी लगा ली क्योंकि ई इज ऑलमोस्ट एडेड देयर. अगर मैं कहूँ कि buried, so this is double r, buried. So now think about it, buried I E D. तो यहाँ पर डी एंड यहाँ पर ई डी, सो ये बन जाती है रेगुलर वर्ब. अब इरेगुलर वर्ब क्या है? इरेगुलर अब इरेगुलर वर्ब को हम एक और वर्ब भी कहते हैं जो हमारे पास होती है स्ट्रॉन्ग वर्ब. अब स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या है? स्ट्रॉन्ग वर्ब मतलब जब आप इसकी सेकंड वर्ब और थर्ड वर्ब बनाना चाहते हो, तो इसमें आप डी ई डी आई ई डी नहीं लगा सकते. इसमें आप लगाओगे, इसमें नहीं लगा सकते. मतलब जब हम बात करें गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, और भी हमारे पास बहुत ज़्यादा है. कट कट कट, कॉस्ट. सो ऑल दीज वर्ब्स, इसको हम ब्रिंग, ब्रॉट, इसको हम क्या कहेंगे? इरेगुलर वर्ब कहे. जब आप डी ई डी आई ई डी लगा लो, मतलब सेकंड थर्ड फॉर्म बनाते हुए, तो फिर आप इसको कहोगे वीक वर्ब, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट रेगुलर वर्ब. अगर आप ये डी ई डी आई डी नहीं लगा सकते, मतलब आपको देयर इज nothing there is no restriction in use especially, so then you should put you should call it regular verb, irregular verb or strong verb. And this is all about that. The most important thing is that you should learn is action verb and non-action verb. This दोनों में फ़र्क क्या है, and as I explained it. So if you're new to this video, try to subscribe the channel and press the bell icon in order to get the new in order to get notification about the new video. Thank you so much for watching.